नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग धनुष भंग का 5वां पद पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। प्रभु ही चितय पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। जेहि कै जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुण लघु व्यालहि जैसे। तो प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग लिखेंगे कि इसमें सीता जी की मन स्थिति का वर्णन है। तो शुरू करते हैं व्याख्या। प्रभु ही चितई पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। व्याख्या कि प्रभु चितई पुनि चितौ महि, सीता जी प्रभु चितई मतलब रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर लज्जावश, कोई देख ले इसके लज्जावश चितौ महि, चितौ माने देखती है, महि माने धरती की तरफ लज्जावश धरती की तरफ देखने लगती हैं। तब लोल माने चंचल, लोचन माने नेत्र, तब उनके चंचल नेत्र उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, मनसिज माने कामदेव, कामदेव की मीन माने मछलियाँ, युगल जुग माने युगल, कामदेव की युगल मछलियाँ, जन माने मानो, विधि माने ब्रह्म मंडल, वृद्धि मंडल माने ब्रह्म मंडल रूपी, डोल माने हिंडोले में, खेलत माने खेल रही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी रामचंद्र जी को देखती हैं तो कोई और देख ले न देख ले, इस लज्जावश वह धरती की तरफ देखने लगती हैं। और तब उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि मानो कामदेव की युगल मछलियाँ ब्रह्ममंडल रूपी हिंडोले में खेल रही हूँ, क्रीड़ा कर रही हूँ। अब नीचे, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी लज्जावश उनके मुख से कुछ शब्द निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। तो गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, अनिल माने होता है भंवरा, तो उनके वाणी रूपी, गिरा माने वाणी, वाणी रूपी भंवरे को उनके मुख रूपी पंकज, पंकज माने कमल ने रोके रखा है। उनके वाणी रूपी भंवरे को उनके मुख रूपी कमल ने रोके रखा है। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और निशा माने रात्रि, लज्जा, और लज्जा रूपी रात्रि उसे प्रकट नहीं होने दे रही है। और इस स्थिति में उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब लोचन जल रह लोचन कोला, तो वह अपने आंसुओं को भी आंखों के कोने में छिपाए रखी हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं उसको भी। तो लोचन जल रह लोचन कोला, उनके आंखों का आंसू, लोचन जल माने आंखों का आंसू, उनके आंखों के कोने में ही रुका हुआ है, जैसे परम कृपन कर सोना। परम माने बहुत बड़ा कंजूस या अत्यधिक, कृपन माने कंजूस, परम माने अत्यधिक। तो जैसे कोई बहुत बड़ा या अत्यधिक कंजूस व्यक्ति अपने सोने को जमीन में छिपा करके रखता है, उसी तरह से सीता जी भी अपनी आंखों के कोनों में आंसू को दबा करके रखी हैं। संकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी।
सीता जी अपनी व्याकुलता को बड़ी माने अत्यधिक बढ़ा हुआ व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके संकुचित हो जाती हैं और धैर्य धीरज तब वह अपने हृदय को माने हृदय को धैर्य धीरज प्रतीत उरानी अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए धैर्य माने धारण करते हुए धीरज माने धैर्य धारण करते हुए वह अपने मन में सोचने लगती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, कि तन मन और वचन से मेरा प्रण माने पन माने प्रण, साचा माने सच्चा, मोर माने मेरा, कि तन मन और वचन से यदि रामचंद्र से विवाह करने का मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति, और कि तन मन और वचन से रामचंद्र जी के से विवाह करने का मेरा प्रण अगर सच्चा है और रघुपति पद सरोज चित्राचा, और रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के पद माने पैर, सरोज माने कमल, और रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में ही मेरा चित्त माने हृदय, राचा माने लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सकल माने सबके, उर माने हृदय में, वासी माने बसने वाले, तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान करही मोहि रघुबर के दासी, रघुबर माने रामचंद्र जी, तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान मुझे रामचंद्र जी की दासी करही माने बनाएंगे, अर्थात रामचंद्र जी की पत्नी अवश्य बनाएंगे। और जेह के जेह पर सत्य स्नेहु सो तेह मिलई न कछु संदेहु, सीता जी मन में सोच रही हैं कि जेह के जेह पर सत्य स्नेहु, अपने मन को विश्वास दिला रहे हैं कि जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सच्चा स्नेह माने प्रेम है, सो तेहि मिलई न कछ संदेह, वह उसे, तेहि माने उसे, सो माने वह उसे मिल जाता है, इसमें कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से तन से प्रेम करने का प्रण कर लिया, ठान लिया, और कृपा निधान, कृपा के धाम रामचंद्र जी यह सब कुछ जान गए। तब सीता जी ने रामचंद्र जी से तन से प्रेम करने का ठान लिया, प्रण कर लिया, और इधर श्री रामचंद्र जी, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी सब कुछ अति अच्छी तरह से जान गए। सिंह बिलोक तके धनु कैसे, तब वह सीता जी को देखते हैं, सिंह माने सीता जी, विलोक माने देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, और तके धनु कैसे, और उसके बाद वह धनुष को इस प्रकार ताकते हैं, मतलब देखते हैं कि जैसे चितव गरुण लघु व्याल, जैसे गरुण जो है, लघु व्याल माने लघु माने छोटे, व्याल माने सर्प को, छोटे सर्प को चितव माने देखता हो। अब इसका काव्य सौंदर्य भाषा अवधि है, रस में श्रृंगार रस है, अलंकार में उपमा रूपक है, और छंद में दोहा और चौपाई छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।